हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से। यहां पर ना केवल अटेंडेंट कम ऑपरेटर ट्रेनी, उसके अलावा फीडर ट्रेड यानी कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, अदर ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, अ यूनिट ऑफ म्यूशन इंडिया लिमिटेड। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी है वो म्यूशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत बेसिकली आती है। यहां पर देखिए, जो वैकेंसी निकाली गई है बेसिकली वो टेन्योर बेस्ड वैकेंसी है। आप सभी को क्लियर है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब से डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील हुई है, ये यहाँ पे जो वैकेंसियां आती हैं वो बेसिकली टेन्योर बेस्ड वैकेंसी आती है। इनका जो टेन्योर पीरियड होता है, इनिशियल 1 ईयर होता है, इसको एक्सटेंड करते हैं 4 ईयर पीरियड के लिए, यानी कि ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है। उसके बाद में इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पीरियड को एक्सटेंड करें या फिर ना करें। यहां पर जो वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है वह CPW यानी कि केमिकल प्रोसेस वर्कर की वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को पता है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की यदि बात करी जाए तो वहां पे केमिकल से रिलेटेड काम होता है, एमुनेशन से रिलेटेड काम होता है। तो आपको एमुनेशन हैंडलिंग करना होगा, केमिकल को हैंडल करना होगा। इसीलिए यहां पे जो वैकेंसी आती है वो केमिकल प्रोसेस वर्कर की आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस CPW पोस्ट के लिए ना केवल अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसके अलावा अलग अलग ट्रेड के विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन। ना केवल ये ट्रेड, इसके अलावा काफी सारी ट्रेड यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डिटेल्स में हम लोग सारी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले डिटेल ऑफ पोस्ट की यदि हम लोग बात करें तो ये टेन्योर बेस्ड जॉब है, जैसे कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इसका जो बेसिक पे होता है, बेसिकली जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा 19,900 रुपए का स्टार्टिंग बेसिक पे आप लोगों का रहेगा। यहां पे बाकी अलाउंसेस जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो काफी सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। यहां पे यदि स्किल्ड लेवल की बात करें तो ये स्किल्ड पोस्ट निकाली गई है। यदि पहले की बात करें तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेमी स्किल्ड पोस्ट, जिसका 1800 बेसिक पे होता था, वहां पे भर्ती की जाती थी। लेकिन ये जो पोस्ट है ये स्किल्ड पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है, इसीलिए इसका जो बेसिक है 19,900 स्टार्टिंग दिया जा रहा है। यहां पे देखो, यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 108 पोस्ट निकाली गई है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 39 पोस्ट है, SC के लिए 39 पोस्ट है, ST की जो पोस्ट है वो 53 है, EWS के लिए 26 पोस्ट निकाली गई है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी 26 पोस्ट हॉरिजॉन्टली रिजर्व करी गई हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी PWD कैंडिडेट है बेसिकली उनको यहां पे एलिजिबल नहीं किया जाता है, बिकॉज जैसे कि हमने देखा कि ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो काम है केमिकल प्रोसेस वर्कर का है, केमिकल को, एमुनेशन को हैंडल किया जाता है, इसीलिए जो PWBD कैंडिडेट है उनको यहां पे एलिजिबल नहीं किया जाता है। वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ये डिपेंड करेगा अथॉरिटी के ऊपर। अब बात आ जाती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि कौन कौन से विद्यार्थी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि यहां पे अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, यानी कि केवल और केवल ITI के छात्र यहां पर एलिजिबल नहीं है, लेकिन ITI के साथ में आपने अप्रेंटिसशिप किया है तब आप यहां पे एलिजिबल होगे। ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। यदि हम लोग सबसे पहली चीज यहां पर देखने लगे, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, NCVT के द्वारा अप्रूव्ड, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ट्रेड की यदि बात करें, सबसे पहले AOCP ट्रेड यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये वाली ट्रेड के विद्यार्थी यहां पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो फीडर ट्रेड है, फीडर ट्रेड में यदि हम लोग देखने लगे IMCP, MMCP, LACP, PPO, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, तो इन सभी ट्रेड के विद्यार्थी भी एलिजिबल हैं। अब यहां पे ट्रेड और फीडर ट्रेड का क्या मतलब है उसको भी समझेंगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा हिस्सा है। यदि यहां पर आप लोग देखने लगो, यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि AOCP ट्रेड के अलावा जो फीडर ट्रेड है, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप अपनी कंप्लीट करी हुई है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है। जरूरी नहीं है कि ओनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही अप्रेंटिसशिप करी हो, आपने किसी अदर डिपार्टमेंट से भी अप्रेंटिस किया है, जब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं।
यहां पर समझिएगा इन्होंने प्रायोरिटी सेट करी हुई है। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इन्होंने बोला है जो प्रायोरिटी रहेगी सिलेक्शन प्रोसीजर की, उसमें एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करी है, उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा जो एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गवर्नमेंट एफिलिएशन जिनके पास में है, वहां से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हुई है, उनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि एओसीपी ट्रेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एओसीपी ट्रेड अदर फैक्ट्रीज या अदर डिपार्टमेंट से करा हुआ है। थर्ड नंबर पर जो चीज आती है, उसके बाद में जो भी फीडर ट्रेड अवेलेबल हैं, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप करी है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। या जो फीडर ट्रेड है, जिन्होंने अदर डिपार्टमेंट लाइक प्राइवेट गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करी हुई है, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बेसिकली ऑर्डर रहेगा। इसको और डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्लियर किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पे चीजों को समझते हैं। यदि हम लोग एज लिमिट की यहां पर बात करने लगे, तो एज लिमिट यहां पर 18 से 40 साल एज लिमिट होती है, और इस एज लिमिट को काउंट किया जाएगा 27 मार्च 2026, और यही इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ध्यान रखिएगा, यहां पे एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की छूट मिल जाएगी अपर एज लिमिट में। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर की छूट मिल जाएगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, यानी कि जितना पीरियड उन्होंने मिलिट्री सर्विस में दिया है, साथ साथ में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट आपको देखने को मिल रही होगी। यदि हम एप्लीकेशन फी की बात करें, कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पे नहीं लगने वाली है। एप्लीकेशन फी निल होने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमको अप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान से समझिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इनका फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जो नीचे दिया हुआ है। अभी मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा। या फिर मिशन इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इनका जो ऑर्डिनेंस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप इसके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म को बेसिकली डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन जो आप लोगों का होगा फॉर्म, उसको कैपिटल लेटर में आप लोगों को फिल करना है। साथ साथ में लिफाफे के ऊपर क्लियरली आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW। यहां पे इस तरीके से आपको लिख देना है, और ये एड्रेस दिया हुआ है, ये इटारसी फैक्ट्री का एड्रेस है। इस एड्रेस पर बेसिकली आपको भेजना होगा, और ये फॉर्म आपका 27 मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए। चूंकि आज ही ये वैकेंसी निकली है, आज से 21 दिन के भीतर आपका फॉर्म उनको रिसीव हो जाना चाहिए। तो 27 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अब देखो क्या कुछ मिलेगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, और यहां पे ये सेंट्रल डीए दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल डीए नहीं दिया जाएगा। चूंकि अलग अलग जो वैकेंसियां हैं वहां पर इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जो कम होता है, लेकिन ये जो है सेंट्रल डियरनेस अलाउंस आप लोगों को दे रहे हैं, तो सैलरी काफी बढ़िया आप लोगों की बन जाती है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको हाउस रेंट अलाउंस यदि आपकी जो भी सिटी है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली दिया जाएगा। इन केस आप क्वार्टर नहीं लेते हैं, या क्वार्टर की अवेलेबिलिटी फैक्ट्री के पास में नहीं होती है, तब आप एचआरए को क्लेम कर सकते हो। एंड यहां पे काफी सारे और भी अलाउंसेस हैं। एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3% एज पर गवर्नमेंट रूल बेसिकली दिया जाएगा। एंड काफी सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी हैं, जैसे कि यदि ईपीएफ की बात करें, तो ईपीएफ भी आपका डिडक्ट होगा, और ईपीएफ आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपका बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% होगा, और आपका एम्प्लॉयर यानी कि जो फैक्ट्री है वो भी 12% कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपका पीएफ भी यहां पर कटने वाला है। देखो अलाउंसेस की यदि हम लोग बात करें, जो अलाउंसेस हैं बेसिकली काफी कुछ अलाउंसेस यहां पर दिए जाएंगे। जैसे कि नाइट शिफ्ट के बारे में उन्होंने क्लियर किया है कि जो टेन्योर बेस्ड वर्कर होंगे उनको रेगुलर नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोडक्शन में आपको नाइट शिफ्ट लगाया जाएगा, और यदि आपकी नाइट शिफ्ट लगती है उस केस में आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा, जैसे रेगुलर कर्मचारी को दिया जाता है।
उसके अलावा यदि हम देखें सीपीडब्ल्यू में चूंकि रिस्क अलाउंसेस भी इंक्लूड होता है, इससे काफी बढ़िया सैलरी बनती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप केमिकल को हैंडल कर रहे हो जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व होती है, इसीलिए आपको रिस्क अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि रेगुलर कर्मचारी के बराबर ही रिस्क अलाउंस आपको दिया जाएगा। साथ साथ में जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग देखें, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव या फिर एमुनेशन, यानी कि जो भी हमारा एक्सप्लोसिव है, गोला बारूद है या केमिकल्स है, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि हमारा सिलेक्शन बेसिकली किस बिहाफ पर होगा। देखिए, सिलेक्शन में आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं लेता है। यदि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें, यहां पर सिलेक्शन आपकी क्वालिफिकेशन नंबर के बिहाफ पर होता है। चूंकि यहां पर अप्रेंटिसशिप मांगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्शन है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। सबसे पहले हमने देखा जो एक्स अप्रेंटिस ऑफ एओसीपी ट्रेड वाले हैं, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, जिन्होंने केमिकल ट्रेड से अप्रेंटिस किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, उनको पहला प्रेफरेंस होगा। सेकंड प्रेफरेंस आप लोगों को एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से दिया जाएगा। एंड थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा फीडर ट्रेड वालों को, जिन्होंने 3 मंथ ट्रेनिंग करी हुई है, 1 मंथ एक्सक्लूसिव इन हाउस एंड 2 मंथ ऑन जॉब किया हुआ है इन सब ग्रुप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उनको भी मिलेगा। एटलीस्ट ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गवर्नमेंट प्राइवेट, उसके बाद उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि जो लास्ट प्रेफरेंस है वो उन कैंडिडेट का है जिन्होंने अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, उनको भी यहां पे बेसिकली मौका देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपका होने वाला है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा बेसिकली वो दोनों के बिहाफ पर होगा, यानी कि 80% वेटेज आपका मार्क्स के होंगे और 20% वेटेज जो होगा वो आपके ट्रेड प्रैक्टिकल का होने वाला है, जो आपका प्रैक्टिकल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मेरिट जो है बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हो वेटेज ऑफ मार्क्स इन एनएसी इशूड बाय एनसीटीवीटी, या फिर जो ट्रेड प्रैक्टिकल है, दोनों का 80% आपके मार्क्स का होगा जो अप्रेंटिस के नंबर है, और 20% आपके ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल को लिया जाएगा। देखिए, उसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, इन जनरल कंडीशंस को आप पढ़ सकते हो। यहां पे वही जनरल कंडीशंस में बताया गया है कि आपको सारी डिटेल्स को करेक्ट फिल करना है, कोई भी इनकरेक्ट डिटेल को बेसिकली फिल नहीं करना है। साथ साथ में यहां पर यदि प्रमोशन वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्होंने चीजों को क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा यदि आपके सेम मार्क्स हैं उस केस के बारे में बताया, और यहां पर जो मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती है उनके बारे में क्लियर किया है कि ये 12 फैक्ट्री मिशन इंडिया लिमिटेड, जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके अंतर्गत आ जाती है, और उसी के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी भी आती है। यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप देख सकते हो। इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है द चीफ जनरल मैनेजर के नेम से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी को, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। यहां पे आपको फोटो को प्रॉपर तरीके से चिपकाना है एंड ब्लॉक लेटर में सारे फॉर्म को फिल करना है। काफी सिंपल है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, एज कितना है, नेशनलिटी, कैटेगरी को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो यस नो पर क्लिक करना है। फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट को एलिजिबल ही नहीं किया है तो यहां पे आपको नो ही सिलेक्ट करना है। एंड एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह, ईमेल, ये करेक्ट आपको फिल करना होगा, ध्यान रखिएगा। साथ साथ में ये सारी चीजों को फिल करने के बाद में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपको फिल करना है। साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करना है, जैसे कि यहां पे वो सारा दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को आपको अटैच करना होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे डिस्क्लेमर को भी साइन करके आपको भेजना होगा। तो ये सारा फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, और टेलीग्राम पर मैंने इसको पोस्ट कर दिया है। तो स्पेशल टेक्नो के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म को फिलअप करके भर सकते हो यदि आप एलिजिबल हो। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।